हेलो 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द जो आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं इनको पढ़ लें, इनको जान लें। बच्चों, जब हम एक गोले का निर्माण करते हैं, हमने एक सर्कल बनाया, तो हमें क्या होती है, एक त्रिज्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम एक त्रिज्या लेते हैं और उसके ही आधार पर, है ना, आप क्या करते हैं, इस तरह से आप लेते हैं। ठीक है, कोई आप ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 या 4, जितना भी सेंटीमीटर है आप स्केल से नाप के यूँ ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, पेंसिल आप अपने डिवाइडर पे लगा लेते हैं और आप इस तरह से एक गोले का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने देख पढ़ा है कैसे करते हैं आप गोले का निर्माण। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे, कोई एक अगर हम दर्पण लेते हैं, वो गोले का एक छोटा सा भाग होगा जिसे हम एम और एम एन से दिखाएंगे। ठीक है, ये दिखा दिया हमने, एम एन हमारा ये दर्पण है। ठीक, तो इसे हम एम एन को द्वारक भी कहते हैं। एम एन क्या है, द्वारक। ठीक, अब बच्चों एम एन द्वारक है। पी पॉइंट एम और एन को बीच में डिवाइड कर देता है। ठीक, एम एन का मध्य भाग पी यानी कि ध्रुव होता है। पी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक, और ये क्या कर रहा है, द्वारक एम और एन को बीच, इनके मध्य का भाग है। एम एन के मध्य का भाग पी से डिनोटेड किया जाता है, इसको इससे डिनोट करते हैं पी से, और इसे हम ध्रुव कहते हैं। सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र। यह गोले का भी केंद्र है गोले का। ये जो सर्कल बना हुआ है इसका केंद्र सी है, और इसे हम सी को वक्रता केंद्र भी कहते हैं। ठीक, सी है वक्रता केंद्र। अब बच्चों यहां पर आया P और C, इसे क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। PC के बीच की जो दूरी है, देख रहे हैं आप, P M और N का मध्य का जो भाग है, P ध्रुव है हमारा, ध्रुव, और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो R से दिखाई जाती है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, इसके बाद यहाँ P और C के बीच में, ठीक, ये जो आपकी मेन जो रेखा जा रही है, जिसे हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, P और C से गुजरती हुई जो रेखा जा रही है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष में P और C के मध्य का जो बिंदु होता है, फोकस बिंदु कहलाता है। इसे हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु को फोकस बिंदु किससे डिनोट है, F से। और जो C और P के बीच की दूरी है, ये तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं, वक्रता त्रिज्या है, R से डिनोटेड है। और C और P के बीच का जो पॉइंट है, मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है, F कहलाता है, यानी कि फोकस बिंदु कहलाता है। अब P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी, F फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इनको चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसा कि बच्चों मैं आपको चित्र के माध्यम से अभी बता ही चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। प्रायः ध्रुव को P अक्षर से दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था, दिखाया भी था। ठीक है, ध्रुव P। ठीक,
इसके बाद मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। तो ये सीधी रेखा जो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के मध्य से गुजर रही है, ये क्या है? मुख्य, ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। ठीक, इसके बाद वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो गोले का केंद्र है वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी गोले का भी केंद्र है और यही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये आपको दिखाई दे रही है आर्क, है ना, सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। गोलीय वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से दिखाया जाता है। द्वारक आपको पहले मैं बता भी चुकी हूँ डायग्राम से। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक वृत्ताकार सीमा रेखा है। तो ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है गोलीय दर्पण में, इसी को हम एमएन कहते हैं या द्वारक कहते हैं। ये देखिए एमएन, ठीक है, ये द्वारक है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये दिख रहा है आपको मुख्य फोकस, यहाँ पे एफ से डिनोट किया है हमने। ध्रुव पी तथा फोकस एफ के मध्य की दूरी फोकस दूरी एफ कहलाती है। हम इसे अब वक्रता त्रिज्या के अगर हिसाब से बताएं तो फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की फोकस दूरी है। तो ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, ये पूरी है, कंप्लीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। तो इसकी जो आधी दूरी है, हाफ है वक्रता त्रिज्या की, वो कितनी है? उसे हम फोकस दूरी एफ कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको हम डबल कर दें, फोकस दूरी को डबल कर दें, तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। यानी कि वक्रता त्रिज्या किसके बराबर है? दुगनी है ये फोकस दूरी की। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को।